हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका के सभी देश व उनकी राजधानियाँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक ऐसा मैप लगाया हुआ है जिसमें दक्षिण अमेरिका के सभी देश व उनकी राजधानियाँ दे रखी हैं। तो हम सिंपली मैप की मदद से ये देखेंगे कि कौन सा देश दक्षिण अमेरिका के किस हिस्से में स्थित है और उसकी क्या राजधानी है। इसको कवर करने के बाद हम एक ब्लैंक मैप पर सभी देशों को भरने की कोशिश करेंगे और उनकी राजधानियाँ भी याद करेंगे। साथ ही साथ फिर फैक्ट के तौर पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि डायरेक्टली पूछ दिया जाए कि कौन सा देश और उसकी राजधानी कौन सी है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने फैक्ट के तौर पर इसके सभी देश, जितने भी कंट्रीज इसमें हैं और उनकी राजधानियों को अलग से नोट डाउन कर दिया है ताकि आपको आसानी से याद हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण अमेरिका के सभी देश व उनकी राजधानियों को पढ़ते हैं। जो सबसे पहली और बेसिक बात आपको याद रखनी चाहिए कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं। तो सिंपली आपको पता होना चाहिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या कितनी है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या 12 है। सिंपली आपको ये बात याद रखनी है। फिर हम आइडिया ले लें कि किस तरीके से हम इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पढ़ने वाले हैं। तो सिंपली हम उत्तर की तरफ जो स्थित देश हैं, उसके बाद हम दक्षिण की तरफ आएंगे और फिर ब्राज़ील को याद करने की कोशिश करेंगे, ब्राज़ील की तरफ जाएंगे। यानी कि सबसे पहले जो उत्तर में स्थित देश हैं उनको पढ़ेंगे और उत्तर में स्थित देशों को पढ़ने के बाद दक्षिण की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे और सभी देशों को वन बाय वन याद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला देश जो हमको दक्षिण अमेरिका में उत्तर पूर्व की तरफ याद रखना है वो कौन सा है। वो सबसे पहला देश आपको याद रखना है वो है फ्रेंच गुयाना। ठीक है, आपको सबसे पहला देश जो याद रखना है वो है फ्रेंच गुयाना और उसकी कैपिटल क्या है। तो उसकी कैपिटल है केने। यानी कि दक्षिण अमेरिका में उत्तर पूर्व की तरफ कोई पूछते कौन सा देश स्थित है तो आप बताएंगे फ्रेंच गुयाना और उसकी कैपिटल क्या है, केने। हालांकि फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत आता है, लेकिन ये दक्षिण अमेरिका की कंट्री ना होकर एक ओवरसीज टेरिटरी है फ्रांस की। ठीक है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। जब फ्रेंच गुयाना से आप पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो आपको दूसरा देश देखने को मिलेगा और उस देश का नाम क्या होगा, तो वो होगा सूरीनाम। और सूरीनाम की कैपिटल आपको याद रखनी है पैरामेरिबो। ठीक है, उसके बाद सूरीनाम के भी पश्चिम में कौन सा देश स्थित है, तो आपको सिंपल याद रखना है सूरीनाम के पश्चिम में जो देश स्थित है वो है गुयाना और उसकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन। ठीक है, तो यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में कौन कौन से देश स्थित हैं, तो 3 देश आपको याद रखने हैं। एक तो फ्रेंच गुयाना जिसकी कैपिटल है केने, दूसरा देश याद रखना है सूरीनाम जिसकी कैपिटल है पैरामेरिबो, और उसके बाद गुयाना। गुयाना की कैपिटल है जॉर्ज टाउन। फ्रेंच गुयाना अलग देश है और गुयाना अलग देश है। इन दोनों के बीच में जो देश स्थित है उसका नाम है सूरीनाम। यानी कि फ्रेंच गुयाना और गुयाना साउंड तो एक जैसा करते हैं पर आपस में बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। गुयाना के जब आप पश्चिम में यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे उत्तर में स्थित कोई पूछते कौन सा देश है, तो आपको सिंपली याद रखना है उस देश का नाम है वेनेजुएला और वेनेजुएला की कैपिटल आपको याद रखनी है कराकस। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका में सबसे उत्तर की तरफ स्थित देश का नाम क्या है, वो है वेनेजुएला और उसकी कैपिटल क्या है, कराकस। आपको ये भी याद रखना है। इसके समीप जब आप दक्षिण पश्चिम की तरफ देखेंगे तो कौन सा देश आपको दिखाई देगा, उस देश का नाम है कोलंबिया और कोलंबिया की कैपिटल आपको याद रखनी है बोगोटा। सिंपली आपको याद रखना है कि वेनेजुएला के दक्षिण में कौन सा देश स्थित है या दक्षिण पश्चिम में कौन सा देश स्थित है, तो उसका नाम है कोलंबिया और उसकी कैपिटल क्या है, बोगोटा। अब कोलंबिया के भी दक्षिण पश्चिम में एक देश स्थित है जिसका नाम है इक्वाडोर और इक्वाडोर की कैपिटल क्या है, क्विटो। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले उत्तर में स्थित देश पढ़े। जैसे कि आपसे कोई पूछते कि बताओ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में उत्तर की तरफ स्थित कौन कौन से देश हैं, तो आपको याद रखना है फ्रेंच गुयाना, उसके बाद सूरीनाम, फिर गुयाना, वेनेजुएला और कोलंबिया। ये सभी देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में उत्तर की तरफ स्थित हैं। ठीक है, इक्वाडोर से जब हम दक्षिण की तरफ आएंगे नीचे की तरफ तो आपको देश याद रखना है सिंपली पेरू और पेरू की कैपिटल आपको याद रखनी है लीमा। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि इक्वाडोर के नीचे जो देश है उसका नाम है पेरू और उसकी कैपिटल क्या है, लीमा। पेरू से जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको एक देश दिखाई देगा जिसका नाम है बोलीविया और बोलीविया की कैपिटल आपको याद रखनी है लापाज। इसकी एक दूसरी कैपिटल भी है जिसका नाम है सुक्रे। ठीक है, यानी कि बोलीविया की 2 कैपिटल हैं, एक तो लापाज भी है और दूसरी कैपिटल जो इसकी न्यायिक राजधानी है उसका नाम क्या है, सुक्रे। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। और अभी तक हमने जितने भी देश पढ़े दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में वो सभी देश स्थल अवरुद्ध देश नहीं थे। वो सभी देश कैसे थे, समुद्र से लगे हुए देश थे। अभी तक सिर्फ हमने एक ही देश ऐसा पढ़ा जो पूरी तरीके से स्थल अवरुद्ध है जिसका नाम है बोलीविया। आप देख सकते हैं बोलीविया किसी भी तरीके से महासागर से नहीं लग रहा है।
इसीलिए बोलोगे कि बोलीविया दक्षिण अमेरिका में लैंडलॉक देश है या स्थल अवरुद्ध देश है। ठीक है, बोलीविया से जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो आपको पश्चिम की तरफ यानी कि दक्षिण अमेरिका में दक्षिण पश्चिम की तरफ एक लंबा सा देश दिखाई देगा जो पूरी तरीके से तट से लगा हुआ है और जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है चिली। तो आप सिंपली बता सकते हैं इस देश का नाम क्या है, चिली। और चिली की कैपिटल आपको याद रखनी है क्या है, सैन डियागो। ठीक है, चिली की कैपिटल आपको याद रखनी है सैन डियागो। अच्छा, दक्षिण अमेरिका में जब आप चिली के पूर्व में देखेंगे तो वहां भी एक देश स्थित है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना की कैपिटल आपको याद रखनी है ब्यूनस आयरस। ठीक है, अर्जेंटीना की कैपिटल आपको याद रखनी है ब्यूनस आयरस। इसके बाद अर्जेंटीना से ही लगा हुआ एक दूसरा देश आपको याद रखना है, उसका नाम है उरुग्वे। और उरुग्वे की कैपिटल आपको याद रखनी है मॉन्टेविडियो। इसी तरीके से आप उरुग्वे के ऊपर एक दूसरा देश याद रख सकते हैं जिसका नाम है पराग्वे। लेकिन पराग्वे और उरुग्वे आपस में बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे हैं, सीमा साझा नहीं करते हैं, क्योंकि इनके बीच में आप देख सकते हैं, अगर आपको मैं मैप की मदद से दिखाऊं तो इनके बीच में ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये अर्जेंटीना का भाग आ जाता है। इसीलिए क्या बताएंगे कि पराग्वे उरुग्वे दोनों आपस में सीमा साझा नहीं कर रहे हैं। साउंड तो एक जैसे करते हैं पराग्वे और उरुग्वे, पर दोनों आपस में सीमा साझा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप सिंपली ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो आप उरुग्वे याद रख सकते हैं, उरुग्वे की कैपिटल है मॉन्टेविडियो। और उसके बाद पराग्वे याद रख सकते हैं, पराग्वे की कैपिटल है आसुनसियन। ठीक है, इसके बाद में जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे पराग्वे के, या आप बोल सकते हैं बोलीविया के ऊपर कौन सा देश स्थित है जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है ब्राजील। और ब्राजील की कैपिटल आपको याद रखनी है ब्राजीलिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लगभग सभी देश कवर कर लिए हैं जो भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमने मैपिंग करी थी, मैपिंग में देश पढ़े थे, वह उनकी राजधानियां पढ़ी थी। अब उनको हम ब्लैंक में भरने की कोशिश करें ताकि आपको आइडिया लग सके कि कौन सा देश हमने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के किस हिस्से में पढ़ा था। इसमें जो सबसे पहला देश हमने पढ़ा था वो था फ्रेंच गुयाना। इसमें जो सबसे पहला देश हमने पढ़ा था वो था फ्रेंच गुयाना, और उसकी कैपिटल हमने याद करी थी केने। ठीक है, फ्रेंच गुयाना के जो देश पश्चिम में स्थित था, फ्रेंच गुयाना के जो देश पश्चिम में स्थित था, उस देश का नाम क्या था, उस देश का नाम था सूरीनाम। और उसकी कैपिटल हमने पढ़ी थी पैरामेरिबो। तो सिंपली आपको ये भी याद रखना है। सूरीनाम के जो देश पश्चिम में स्थित था उसका नाम क्या था, तो सूरीनाम के जो देश पश्चिम में स्थित था उसका नाम था गुयाना। और गुयाना की कैपिटल क्या पढ़ी थी हमने, जॉर्ज टाउन। गुयाना की कैपिटल आपको याद रखनी है जॉर्ज टाउन। अब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो देश हमने उत्तर की तरफ पढ़ा था, जो इन सब में ऊपर की तरफ या बोल सकते हैं उत्तर की तरफ जो बड़ा देश था वो था वेनेजुएला। और वेनेजुएला की कैपिटल हमने क्या याद करी थी, तो वेनेजुएला की कैपिटल हमने याद करी थी कराकस। ठीक है, जब वेनेजुएला के दक्षिण पश्चिम की तरफ हम लोग आए थे तो एक देश पड़ा था जिसका नाम था कोलंबिया। और कोलंबिया की कैपिटल हमने पढ़ी थी बोगोटा। ठीक है, कोलंबिया से जब हम नीचे की तरफ आए थे तो हमने एक देश पढ़ा था जिसका नाम था इक्वेटर। और इक्वाडोर की कैपिटल हमने क्या पढ़ी थी, इक्वाडोर की कैपिटल हमने पढ़ी थी क्विटो। ठीक है, इक्वाडोर की कैपिटल हमने याद करी थी क्विटो। इक्वाडोर के जो देश दक्षिण में स्थित था उसका नाम था पेरू। और पेरू की कैपिटल हमने याद करी थी बोलीविया। ठीक है, पेरू की कैपिटल हमने क्या याद करी थी, बोलीविया। आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद हमने पेरू के नीचे या पेरू के जो दक्षिण पूर्व में देश स्थित था जो कि स्थल अवरुद्ध देश था, वो कौन सा था, तो वो था बोलीविया। और बोलीविया की हमने दो कैपिटल पढ़ी थी, एक तो लापाज पढ़ी थी, दूसरी कैपिटल हमने पढ़ी थी सुक्रे। ठीक है, तो आपको सिंपली याद रखना है कि पेरू के जो देश दक्षिण पूर्व में स्थित है वो कौन सा, वो है बोलीविया। और उसकी कैपिटल क्या है, लापाज और सुक्रे। ठीक है, बोलीविया से जब हम दक्षिण की तरफ आए थे तो हमने तट से लगा हुआ एक बड़ा सा देश पढ़ा था जिसका नाम था चिली। और चिली की कैपिटल हमने क्या पढ़ी थी, तो चिली की कैपिटल हमने सैंटियागो पढ़ी थी। ठीक है, चिली की कैपिटल हमने सैंटियागो पढ़ी थी। चिली से जब हम पश्चिम की तरफ आए थे, या बोल सकते हो चिली के जो देश पूर्व में स्थित है वो कौन सा देश स्थित है, तो वो था अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना की कैपिटल हमने पढ़ी थी ब्यूनस आयरस। ठीक है, अर्जेंटीना की हमने जो कैपिटल याद करी थी वो थी ब्यूनस आयरस। अर्जेंटीना के जो देश ऊपर की तरफ स्थित था वो था पराग्वे। और पराग्वे की कैपिटल याद की थी आसुनसियन। ठीक है, पराग्वे की कैपिटल हमने क्या याद की थी, आसुनसियन। पराग्वे के बाद में
जो बाउंड्री आती है वो आती है अर्जेंटीना की, और उस अर्जेंटीना से जो लगा हुआ देश था, अर्जेंटीना के पूर्व में जो देश स्थित था वो कौन सा था, वो था उरुग्वे, और उरुग्वे की कैपिटल हमने पढ़ी थी मोंटेवीडियो। ठीक है। अब जो देश सबसे बड़ा हमने पढ़ा था बीच में वो था ब्राज़ील, और ब्राज़ील की कैपिटल हमने क्या याद करी थी, तो ब्राज़ील की कैपिटल थी ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील की कैपिटल हमने क्या याद करी थी, ब्राज़ीलिया। ठीक है। तो इस तरीके से आप देशों को याद कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली हम देखेंगे कि कौन कौन सी राजधानियां हैं, उनको एक बार फैक्ट की तरह भी याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि आपको याद हो जाइए। सबसे पहला जो देश आपको याद रखना है वो याद रखना है सूरीनाम। सबसे पहले तो हमने फ्रेंच गुयाना पढ़ा था, उसके बाद सूरीनाम पढ़ा था। तो सूरीनाम सबसे पहला देश आपको याद रखना है, और उसकी कैपिटल क्या है, उसकी कैपिटल थे पैरामेरिबो। ठीक है। सूरीनाम के बाद में दूसरा देश हमने पढ़ा था, वो कौन सा था, वो था वेनेजुएला। गुयाना पढ़ा जॉर्ज, उसके बाद हमने पढ़ा था, सबसे पहले फ्रेंच गुयाना पढ़ा था, फ्रेंच गुयाना की कैपिटल कैने थी। उसके बाद सूरीनाम पढ़ा था, सूरीनाम की कैपिटल क्या थी, पैरामेरिबो। उसके बाद हमने गुयाना देश पढ़ा था, जिसकी कैपिटल थी जॉर्ज टाउन। ठीक है। उसके बाद जो देश पढ़ा था वो था वेनेजुएला। वेनेजुएला की कैपिटल क्या थी, कराकस। तो आपको ये भी याद रखना है। कराकस के बाद, वेनेजुएला के बाद आपको कोलंबिया याद रखना है, और कोलंबिया की कैपिटल क्या थी, बोगोटा। ठीक है। उसके बाद इक्वाडोर की कैपिटल क्या थी, इक्वाडोर की कैपिटल हमने पढ़ी थी क्विटो। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। फिर पेरू पढ़ा था, पेरू की कैपिटल क्या थी, लीमा। उसके बाद जो हमने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थल अवरुद्ध देश पढ़ा था वो था बोलीविया, और बोलीविया की कैपिटल आपको याद रखनी है लापास और सुक्रे। ठीक है। तो इसकी दो कैपिटल आपको याद रखनी है। बोलीविया के नीचे जो एक लंबा सा देश स्थित था वो देश था चिली, और चिली की कैपिटल आपको याद रखनी है सैंटियागो। ठीक है। चिली के जो देश हमने पूर्व साइड में पढ़ा था वो था अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना की कैपिटल क्या आपको याद रखनी है, ब्यूनस आयरस। ठीक है। अर्जेंटीना के ऊपर जो देश पढ़ा था वो था पराग्वे, और पराग्वे की कैपिटल आपको याद रखनी है आसुनसियन। ठीक है। पराग्वे की कैपिटल आपको याद रखनी है आसुनसियन। उसके बाद आप याद रख सकते हैं उरुग्वे, और उरुग्वे की कैपिटल हमने पढ़ी थी मोंटेवीडियो। ठीक है। और जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश था वो था ब्राजील, और ब्राजील की कैपिटल क्या है, ब्राजीलिया। ठीक है। एक देश जो छूट गया जिसके बारे में आप लिख सकते हैं वो कौन सा देश है, तो जो देश छूट गया है उसका नाम था गुयाना। ठीक है, आप याद रख सकते हैं वो था गुयाना। और गुयाना की कैपिटल क्या थी, तो गुयाना की कैपिटल थी जॉर्ज टाउन। ठीक है, जॉर्ज टाउन गुयाना की कैपिटल थी। ठीक है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि गुयाना की कैपिटल क्या थी, जॉर्ज टाउन। गुयाना की कैपिटल आपको याद रखनी है, गुयाना की कैपिटल हमने पढ़ी थी जॉर्ज टाउन। ठीक है, गुयाना, और इसकी कैपिटल आपको याद रखनी है जॉर्ज टाउन, जॉर्ज टाउन। ठीक है, गुयाना की कैपिटल आपको याद रखनी है जॉर्ज टाउन। तो इस तरीके से हमने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के सभी देश पढ़े व उनकी राजधानियां भी याद करी। ठीक है। आप इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।